चलिए क्या कर रहा है कि इफ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बनाती है वो दिया हुआ है। सब लोग पढ़े हैं कि जो एक्स के साथ बनता है वो अल्फा का मान होता है, जो वाई के साथ बनता है वो बीटा का मान होता है, जो जेड के साथ बनता है वो कितना कितना है 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री। अब आप लोग बताइए कि हमको डायरेक्शन को साइन निकालना है, मतलब एल का मान निकालना है, एम का मान निकालना है, किससे किससे नहीं निकलेगा। एल बराबर अल्फा का मान 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। एम इक्वल टू कॉस बीटा मतलब 135 डिग्री, तो कॉस 135 कैसे निकालते हैं, 90 प्लस 45 डिग्री, और 90 के केस में फंक्शन बदल जाएगा, मतलब साइन थीटा माइनस साइन, इसका वैल्यू कितना आ गया -1/√2, और एन इक्वल टू कॉस बीटा कॉस गामा, तो कॉस गामा नहीं 45 हो गया। किसी को दिक्कत है? हेलो आयुष, मेरी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है क्या आप लोगों की तरफ भी? चलिए हो जाए तो क्वेश्चन हो रहा है, हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए, ठीक है। करेक्ट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कह रहा है कि आप डायरेक्शन कोसाइन निकालिए जब जो एंगल बन रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ तो इक्वल है। तो कहने का मतलब है कि अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान बराबर है। ये बताइए कि अगर अल्फा बीटा गामा का मान बराबर हो तो एल का मान, एम का मान, एन का मान अलग अलग आएगा किससे में? सिंस द लाइन मेक्स equal angles with coordinate axis, coordinate द लगा लीजिएगा विथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्सेस लगा दिए मतलब तीनों के साथ शॉर्ट में हो गया, ठीक है। नहीं तो अलग अलग लिखते तो लिखना पड़ता है कि विथ एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो देयर दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो अगर अल्फा बीटा गामा सेम होगा तो देयरफॉर एल बराबर एम बराबर एन भी सेम होगा। अब बताइए हमको एल एम एन का मान चाहिए था, क्या आपको पता है? अच्छा ये तीनों बराबर है, ये तीनों क्या है, बराबर है। तो तीनों का मान दे के बराबर, तीनों का मान दे मतलब एल भी के है, एम भी के है, एन भी के है। और आप जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, दो के। चलिए हमको लगा कि दो होता है। अब तीनों का मान एल भी के है, एम भी के है, एन भी के है, तो के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो के स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो के इक्वल टू √1/3 मतलब प्लस माइनस 1/3 चला आएगा। तो के का मान निकल गया तो एल का मान कितना होगा, वही ना जो के का मान आएगा। अब लिख लीजिएगा एल बराबर भी उतना ही, एम बराबर भी उतना ही। मजा आ गया ना, इजी क्वेश्चन था। किसी को डाउट हो तो बोलिए। क्या बोले? पहले का ही था, मिटाया नहीं उसको।
चोरी करने के समय कुछ ना कुछ पहचान छूट जाता है ना, वही बात। हम पहले वाला क्वेश्चन मिटाया नहीं है, उसी में एडजस्ट कर दिए हैं, इसलिए उतना छूट गया। क्या किया जाएगा? आपके ज़माने में तो जो पकड़ने वाला खुद ही महाचोर होता है। महाचोर ने उसको खानदानीय चोर कही, जन्मजात, समझते हैं? आपके साथ क्या नहीं होना चाहिए, ये किसको पता नहीं? बगल में ऋचा हो, कहीं से पानी लेकर डाल दें आँख में, तब तो आँसू टपक रहेगा। किसको 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 लग रहा है कि ये अभी रो रहा है? निखिल। ये अरे तो असर तो आप पर भी पड़ा होगा ना। देखिए, देखिए सब सबको सब देखिए, इसको ना कहेंगे। नहीं, अरे केवल घी से काम नहीं चलेगा, केवल घी से काम नहीं चलेगा, स्वदेशी घी होना चाहिए। पार्टी चाहिए तो वो आपको खिला दी। हाँ, वो नहीं, वो आज तक श्रुति, श्रुति, वो आज तक किसको खिलाई है कि आपका पचा लेगी, याद है ना? अभी तक हाँ, कहिए, पहले कह लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़। किसका फोटो? अब बंदर एक क्या कहिएगा तो हम तो वीडियो बनाकर सुबह शाम मेरे बगल में आकर रात को अरे कल कल रात की बात बता रहे हैं, कल हम खाना खाकर टहलने लगे अंदर ही ऊपर फ्लोर पे, छत पे नहीं गए कि ऊपर अकेले डर लगता है रात में, बहुत बंदर है यहाँ। अब यहाँ अब यहाँ जैसे खिड़की, ये सीढ़ी के बगल में नहीं होता है जो बगल साइड में लगा हुआ होता है, उसके रेलिंग पे उन 3 लटके हुए था। हम उसको हाथ लगाए कि वो भाग जाएगा, वो मेरे तरफ आना चाहा, हम अंदर घर में घुस गए। अब सुबह में निकले हैं तो पूरा मतलब जो सरफेस होता है ना, सरफेस पे लाइटिंग करके बर्बाद कर दिए थे। यहाँ बंदर खजाना है, मत पूछिए। जस्ट मेरे बगल में एक पेड़ है, उस पेड़ पे दिन में कम से कम 100 रहता है। हमको डर लगता है बंदर से। कहीं एक तमाचा भी खींच कर दिया तो पता चलेगा नहीं। ऐसे सबको अभी बुरा लग रहा है, लेकिन हम लोगों का जो क्या कहा जाता है, सबसे पहले का खानदान है वही है। नहीं, लेकिन निखिल के निखिल को अपडेट है नहीं, तो उसी खानदान से गुल अंकल है ना। नहीं, सच्चाई भी है। अरे वो सब तो वो लोग, बस वही, वो लोग जानवर है, हम लोग आदमी, इतना ही का तो है। चलिए अब पढ़े हम लोग आगे। अरे बंदर का फोटो हम भेज देंगे, परेशान नहीं, यहाँ बहुत, यहाँ तो जब खोजिएगा तब बंदर मिलेगा। हम अच्छा, हम लोग की तरफ जैसे कुत्ता घूमता है ना, वैसे यहाँ बंदर घूमता है, आप इतना ही समझ लीजिए। यहाँ पे बिल्ली, आपको हम आज तक बिल्ली कभी देखे ही नहीं है। यहाँ बंदर में बंदर के अलावा कुछ नहीं दिखता है, ठीक है? बंदर और कबूतर, आज तो कबूतर मेरे किचन में घुस गया था, और ऊपर से हमको लगा कि मार पे कहीं मारेगा। हम लोग की तरफ होता तो मार, यहाँ के लोग नहीं मारता, हम लोग की तरफ होता तो कब तक उसको मार दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ ए लाइन, एक बार मारे हुए थे हम, मेरे ही गेट पे बैठा हुआ था, पापा बोले कि मार देगा, बहुत बहुत खेलता है। हम एक मतलब ईंट ईंट का टुकड़ा था, मारे कि बैठा का बैठा रह गया।
खाने का मतलब और मारने का बात अलग है, वो तो चैलेंज की बात थी, मार दिए। सब बंदर है, सब बंदर है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ लाइन है द डायरेक्शन रेशियो। अच्छा आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि जब डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो एलिमेंट कैसे निकालते हैं? गिवन डायरेक्शन रेशियो यार, क्या क्या दिया हुआ है? -18, 12, -4। तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है? ए का मान, बी का मान, सी का मान, -18, 12, -4। किसको किसको एल निकालने नहीं आता है? ए बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ए का मान -18, रूट अंडर -18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16। हल कर लीजिएगा। फिर वैसे ही एम बराबर फॉर्मूला पता है, बी या नीचे तो सब में सेम होता है, और एन बराबर सी नीचे सेम। हो गया। 3 पॉइंट दिया है, कोलिनियर दिखाना है, किसको दिखाने नहीं आएगा? और तो रिपीटेड क्वेश्चन है हमको लगता है, अभी तो पढ़े थे जो, कौन सा राहुल पूछ रहा था 14 नंबर, या कौन सा 8 नंबर था? आपसे तो कुछ भी नहीं बनेगा। अब पता नहीं, आप अपने आप को बड़का दिखाते हैं कि दूसरे को जलाने का काम करते हैं, नहीं? आदित्य, आदित्य, ये चेला आपको जलाता है कि दिखाता है कि हमको नहीं आते हैं? दिखाना दिखता है। सबसे अच्छा मेरा राहुल चला है, कभी नहीं बोलता है। अच्छा। अरे, सब लोगों के पास सबका रिकॉर्ड है, बस सबके पास अपना रिकॉर्ड नहीं होगा कि हम क्यों नहीं बोलते, नहीं अभिषेक? हाँ तब। आपके बगल में बस एक बंदर, एक बंदरिया। अरे दोनों का काम पता है। देखिए घर में अगर दो, चलिए पहले पहले पढ़ लीजिए। अरे पहले पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद होते रहेगा कमेंट। 2 दिन के बाद आपको मिले हैं ना, इसलिए। फाइंड द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल और वर्टिसेस आर इतना इतना इतना। देखिए तो, एक लाइन दिया, ट्रायंगल दिया है, वर्टिसेस का कौन बोलेंगे? कोऑर्डिनेट, जो फास्ट पर बोल देंगे। 3, 5, -4, 3, 5। हाँ आगे बोलिए, आप बोलते रहिए। चलिए देखिए, एक डायरेक्शन, ये एक ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया, बोला है कि तीनों साइड का डायरेक्शन को साइन चाहिए। अच्छा आप लोग को ये फॉर्मूला पढ़ाए थे कि जैसे अगर 2 पॉइंट दे रहे तो इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, पढ़ाए थे क्या? दो दो तरीका पढ़ाए होंगे। हाँ, ए निकाल लीजिए, बी निकाल लीजिए, सी निकाल लीजिए। ए कैसे निकलता है? x2 - x1, ये हो जाएगा y2 - y1, और z2 - z1। ए बी सी निकल जाएगा, उसके बाद एलिमेंट निकाल लीजिए। पढ़ाए थे क्या ऐसा? बोलिए तो, कोई नहीं बोल रहा है। चलिए, तो जैसे जैसे ये दो दो पॉइंट था तो इससे निकल गया, तो वैसे ही इसमें 3 बार निकालना पड़ेगा। एक बार ये दोनों पॉइंट को लेकर निकाल लीजिएगा, ए बी सी पहले, और फिर उसके बाद एलिमेंट, फिर एक बार ये दोनों पॉइंट को लेकर, फिर एक बार ये दोनों पॉइंट को लेकर, बन जाएगा, छोड़ दे। मतलब ये 3 क्वेश्चन हो गया। एक ये लाइन होता तो एक बार, फिर ये लाइन होगा तो 2 बार, फिर ये लाइन 3 बार। किसी को दिक्कत? चलिए, टॉपिक दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस।
आप लोग एक ही लाइन में लिखिएगा, ऊपर नीचे लिख दिए। हो गया? चलिए 10 जगह लिखिएगा, a line is uniquely determined if पहला it passes through a given point and has a given direction, and number 2, it passes through two given points, ठीक है। देखिए अब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो किसी लाइन का इक्वेशन स्पेस में कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो स्पेस में निकालने के लिए यही कह रहा है कि लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड, मतलब हम लोग यूनिक रूप से उस पर निकाल सकते हैं कब कब क्या क्या दिया हो, तो वो देने के लिए ही बता रहा है, ठीक है। कि क्या क्या दिया इसमें और लगा लीजिएगा, ठीक है।